हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या कभी आपने आइसबर्ग देखा है या उसके बारे में सुना है? आइसबर्ग एक बर्फ़ का पहाड़ होता है जो सतह समंदर से उसका सिर्फ 10% हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है, बाकी 90% वो बिल्कुल पानी के अंदर होता है। 95%. According to Gail Mara, the subconscious mind controls 95% of your life. Today's science estimates that 95% of our brain's activity is unconscious, meaning that the majority of the decisions we make, the actions we take, our emotions and behaviors, depend on the 95% of brain activity that lies beyond conscious awareness. तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़े जा रहे हैं, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में, नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया की जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स को देख लें, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड या किसी भी बिजनेस से उनका ताल्लुक रहा है, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है डेफिनेटली, फिर उनको उसमें सक्सेस भी मिली है। अगर आपने सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड को अंडर एस्टिमेट किया तो डेफिनेटली आप उस फील्ड के सक्सेसफुल खिलाड़ी नहीं बन सकते। डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, एक भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। और डेफिनेटली अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस किस्म की क्रिएटिव वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ें शेयर करने से भी एक सदका जारी है, दूसरों को भी इससे बेनिफिट्स होगा। हम जस्ट अपने माइंड का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज़ करते हैं। यानी जब आप कोई लिखते हैं या कोई वर्क करते हैं या किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, मोस्टली वो काम जो आप कॉन्शियसली करते हैं, अपने होश व हवास में रहकर आप जो कर रहे होते हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी के 99.99% ऐसे काम होते हैं जो कि बॉडी खुद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सांस का चलना है। जैसे हम रात को सोते हैं तो क्या आप अपनी सांस को खुद चलाते हैं या सांस खुद चल रही होती है? इसी तरीके से जो भी आप आपने खाना खाया है, तो वो खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि आपको इससे रिलेट कर सकें कि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड में फ़र्क क्या होता है और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली बॉडी के रिएक्शंस आप जितने भी हैं आपकी बॉडी, चाहे सांस के लेने हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, इवन के बहुत सारे सेलुलर रिएक्शंस होते हैं। साइंस की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं, वो 99.8% काम है जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली खुद कर रहा होता है। इसी तरीके से आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ गाड़ी चलाने की। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो शुरू में क्या हालत होती है आपकी बॉडी की? आप स्टीयरिंग की तरफ देख रहे होते हैं, ब्रेक की तरफ देख रहे होते हैं, एक एक चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं। और जब आप इस तरीके से गाड़ी को सीखते हैं और चलाते रहते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो थक जाती है, इंतहाई शदीद पेन हो रहा होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप एक पर्सन को देखते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चला रहा होता है, तो आप उसको देखेंगे वो बिल्कुल हशाश बशाश आपको लगेगा और उसके बॉडी में ये पेन्स और ये चीज़ें नहीं होती। आप अगर देखेंगे तो दुनिया का कोई भी अगर आप काम है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, जब भी कोई आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कोई नया काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। इसी तरीके से आप वीडियो गेम अगर खेलते हैं, कोई गेम है जैसे फ्री फायर है, क्या पहले दिन आप 50 लेवल कवर कर जाते हैं या शुरू में आप पहले लेवल को ही फोकस करते हैं? तो डेफिनेटली जब आप पहले उसको फोकस करते हैं, उसको आप सीखते हैं, तो फिर बॉडी आपके लिए क्रेविंग करती है, फील्स कर रही होती है कि आप नेक्स्ट लेवल के अंदर भी जाएं। और जस्ट इसी तरीके से जरा आप करते रहते हैं, एक काम को थोड़ा करके आपने पहला लेवल कवर किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, फिर बॉडी आपको कहती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और वो आपसे वर्क करवाता रहता चला जाता है और आप उस काम को या उस टास्क को पूरा कर लेते हैं। जब आप अपने बॉडी को अच्छा फील करवाते हैं, अपने साथ पॉजिटिव और अच्छी बातें शुरू कर देते हैं, तो आप इंटरनली अच्छा सेटिस्फेक्शन एंड अच्छा फील करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को हीलिंग एनर्जी पावर मिल जाती है। उसको वो पावर मिल जाती है जिससे वो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपकी जो कुव्वत मदाफियत है, इम्यूनिटी पावर है, वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर आप एक खिलाड़ी को ले लें, कोई भी खिलाड़ी, जैसे हम विराट कोहली को ले लेते हैं। विराट कोहली एक ज़बरदस्त बैट्समैन है और नो डाउट उसने भी खूब मेहनत की है, खूब स्ट्रगल की है। जब उसने इतनी मेहनत और स्ट्रगल की है, उसने इतने सारे बॉलें खेली हैं, तो डेफिनेटली दुनिया का कोई भी खिलाड़ी जब उसके सामने आता है तो उसने हर किस्म की बॉल जो खेली हुई है और उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ चुका है कि मुझ जैसा बैट्समैन तो कोई है ही नहीं। इसी तरीके से विराट कोहली की एग्जांपल को लेकर के भी अगर आप अपने मन में भी कोई ऐसा गोल बनाते हैं और उस गोल पे, चाहे वो गोल आपकी एक्सरसाइज है या वो आपकी पढ़ाई है या वो आईआईटी के एग्ज़ाम्स हैं, ईटा एमडी गेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है या बिज़नेस है, तो उससे रिलेटेड भी आप अपने मन में जब गोल बना लेते हैं और उसके लिए पहला स्टेप उठाते हैं, थोड़ा करके करते हैं। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी आपको वीडियो गेम की, कि वीडियो गेम में भी आप पहले दिन 50 लेवल कवर नहीं करते, शुरू में आपने थोड़ा करके करना होता है। और जब आप थोड़ा करके काम को शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी
आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो आपकी रूटीन के लाइफ से हट कर होता है, क्योंकि आपकी आदतें ही वैसी नहीं है। और जबकि आदतें आपकी वैसी नहीं हैं तो डेफिनेटली बॉडी आपके रेजिस्ट करती है। जैसे आप किसी भी बंदे की बॉडी देखते हैं, अच्छी बॉडी बिल्डिंग उसने की रखी है और खूबसूरत बॉडी रखता है, तो आपके मन में भी ऐसी चीज़ें पैदा होती है कि काश ऐसी बॉडी मेरी भी होती है, और आप भी उससे पूछना और उसी तरीके से करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप पहले दिन जाते हैं जिम में और इतने सारे वेट्स उठा लेते हैं तो डेफिनेटली दूसरे दिन आपकी बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा फिटीग होती है, आप दर्द महसूस करते हैं और आप क्या करेंगे, वो या उस एक्सरसाइज को आप छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे। क्यों? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। बहुत सारे साइंटिफिकली ये प्रूव बात है कि आप अपने माइंड को एक बच्चे की तरह देखें। इस तरह एक छोटा बच्चा होता है, वो शुरू में क्या दौड़ना शुरू कर देता है। शुरू के अंदर वो पहले क्रॉलिंग करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। सेम इसी तरीके से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको भी आपने प्रॉपर्ली ट्रेन करना होता है। थोड़ा करके उस काम को डेली रूटीन में करना होता है। कोई भी अगर बड़ा काम है आप उसको डेली रूटीन में शुरू कर दें और उसके ऊपर थोड़ा वर्क करते चले जाएं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके लिए क्रेविंग करता है, वो फीलिंग्स जनरेट करना शुरू कर देता है। इसकी एग्जांपल से आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे आप कोई इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या कोई भी इबादत करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज डेली रूटीन में करते हैं, तो अगर किसी दिन अगर आप वो एक्सरसाइज या वो इबादत नहीं करते तो आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं आती, आपकी बॉडी आपको अच्छा फील नहीं करवाती जब तक कि आप वो काम या वो इबादत कर नहीं लेते। सेम इसी तरीके से अपनी आदतों को डेवलप करना पड़ता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ गए तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क करना शुरू कर दें, क्योंकि शुरू में मैंने आपको कह दिया है कि आपकी बॉडी का 99.99% जो ब्रेन है वो तो सबकॉन्शियस माइंड है। इतना बड़ा जो ब्रेन का पार्ट है जिसके ऊपर आप वर्क नहीं करेंगे तो दुनिया के किसी भी काम में आप तरक्की हासिल नहीं कर सकते और उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अपना अचीव करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क कर लें तो फिर आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी वो आदतें, वो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसका साथ दे रहा होता है और डेफिनेटली उसको वो काम करने में एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और वो ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट है, किसी किस्म का इशू है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।